वेलकम दोस्तों मैं आ गया सभी लोगों के लिए एक और फ्रेजल वर्ब की वीडियो लेके। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब डिस्कस करने वाले हैं जिसका यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दोस्तों मैं ऐसी फ्रेजल वर्ब की वीडियो लाता रहता हूँ। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, टू कैंसिल। किसी भी चीज को जब हम कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, वहां पे हम लोग कॉल ऑफ का यूज करते हैं। दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज इट वॉज रेनिंग। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई क्योंकि बारिश हो रही थी। दोस्तों कॉल ऑफ का यूज हम लोग किसी भी चीज को कैंसिल और रद्द करने के सेंस में करते हैं। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है निकालना, टू रिमूव। किसी भी चीज को निकालना, रिमूव करना, वहां पे हम लोग टेक आउट का यूज करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डेंटिस्ट टेकन आउट हर रॉटन टीथ। दोस्तों रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। जब कोई भी चीज सड़ जाती है वहां पे हम लोग रॉटन वर्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो दांत का डॉक्टर था, डेंटिस्ट था, उसने सड़े हुए दांत को बाहर निकाल दिया। तो टेक आउट का मतलब होता है रिमूव करना, निकालना। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, किसी भी इंसान को विदा करना। बी प्रेजेंट एट डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब कोई भी इंसान जा रहा है, वहां पे आप प्रेजेंट होते हैं सी ऑफ करने के लिए, विदा करने के लिए, अलविदा कहने के लिए। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स वेंट टू सी हर डॉटर ऑफ एट द एयरपोर्ट। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो पेरेंट्स थे वो अपनी डॉटर को सी ऑफ करने गए थे किधर, एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों किसी इंसान को विदा करने जाने के टाइम में वहां पे आप प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सी ऑफ करना, विदा करना। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। स्थगित करना मतलब पोस्टपोन करना। किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन मतलब किसी भी चीज की डेट फिक्स थी उसको आगे बढ़ा देना। वहां पे हम लोग पोस्टपोन वर्ड का यूज करते हैं और फ्रेजल वर्ब में हम लोग पुट ऑफ का यूज करते हैं, किसी भी चीज की डेट को आगे बढ़ा देना, स्थगित कर देना। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I'll put off the plan to build a house in my village। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं अपना घर बनाने का, गांव में जो घर बनाने का मेरा प्लान है उसको पुट ऑफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पुट ऑफ कर दूंगा, स्थगित करके, स्थगित कर दूंगा, पोस्टपोन कर दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा। तो किसी चीज की डेट को आगे बढ़ा देना, वहां पे हम लोग ये सेंटेंस का यूज करेंगे I'll put off the plan। पुट ऑफ का मतलब किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है रन आफ्टर। दोस्तों रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का, किसी भी गोल्स का, एम्बिशन का, किसी भी मंजिल का पीछा करना। वहां पे हम लोग रन आफ्टर का यूज करते हैं टू परस्यू। परस्यू का भी मतलब होता है पीछा करना। दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल रैन आफ्टर द थिफ बट दे कुड नॉट कैच हिम। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग, थिफ का मतलब चोर, उस चोर के पीछे भागे बट उसको पकड़ नहीं सके। दे कुड नॉट कैच हिम, उसको पकड़ नहीं सके। तो दोस्तों रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, किसी चीज का, किसी इंसान का पीछा करना। दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है रन अगेंस्ट। रन अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना, टू अपोज। किसी भी चीज को, किसी भी प्लान्स का, किसी भी पार्टी का या किसी भी इंसान का विरोध करना, वहां पे हम लोग रन अगेंस्ट का यूज करते हैं। दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु विल रन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो अगले इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, उसमें प्रेसिडेंट का अपोज करने के लिए कौन सी पार्टी खड़ी हो रही है। तो दोस्तों रन अगेंस्ट का मतलब होता है किसी भी इंसान का विरोध करना, किसी भी पार्टी का विरोध करना, टू अपोज। दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है रद्द करना, टू एब्रोगेट। किसी भी चीज को रद्द कर देना, वहां पे हम लोग
रोल बैक का यूज करते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रोल बैक द न्यू टैक्स रेट। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो नए टैक्स रेट को रोल बैक कर रही है, रद्द कर रही है, या उसको रीफ्रेम कर रही है। रद्द कर रही है तो रीफ्रेम कर रही है। अब टैक्स रेट तो रद्द नहीं करेगी, ऑब्वियसली उसको रीफ्रेम करेगी, नए तरीके से नया स्लैब रेट लाएगी। तो क्या कर रही है, रोल बैक कर रही है, किसी भी चीज को फिर से फ्रेम करना, रीफ्रेम करना, वहां पे हम लोग रोल बैक का यूज करते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, टू डिस्प्ले, किसी भी चीज को दिखाना, किसी भी चीज को दिखावा करना, वहां पे हम लोग शो ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स ओवर टू शो हिज न्यू हाउस ऑफ। दोस्तों राहुल ने अपने नए फ्रेंड्स को इनवाइट किया किस चीज के लिए, शो ऑफ करने के लिए अपने नए घर को। तो दोस्तों शो ऑफ का मतलब होता है टू डिस्प्ले, दिखावा करना। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है शट आउट। शट आउट का मतलब होता है बाहर करना, किसी भी इंसान को बाहर कर देना, एक्सक्लूड करना, निकाल देना। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राधा वाज सो एंग्री विथ हर ब्रदर दैट शी शट हिम आउट ऑफ द हाउस। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि राधा जो थी अपने भाई से बहुत ही नाराज थी और उसने अपने भाई को शट आउट कर दिया। शट एक शटअप होता है जिसको बोलते हैं मुंह बंद करना, एक शट आउट होता है किसी को भी बाहर निकाल देना। तो अपने भाई को राधा ने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो नाराज थी अपने भाई के साथ। दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है इस्तीफा देना, टू रिजाइन। किसी भी पोस्ट से, किसी भी पद से जब आप उसको छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, वहां पे हम लोग स्टेप आउट का स्टेप डाउन का यूज करते हैं। स्टेप डाउन का मतलब होता है इस्तीफा देना। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैक मा रिजाइंड एज CEO ऑफ अलीबाबा कंपनी। दोस्तों चाइना के जैक मा एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी अलीबाबा कंपनी से स्टेप डाउन किया, रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों किसी भी पोस्ट से, किसी भी पद से जब आप छोड़ देते हैं, जैसे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी से स्टेप डाउन हो गया, तो वहां पे हम लोग स्टेप डाउन का यूज करते हैं। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। क्या हम लोग ऑब्वियसली कपड़ा पहनते हैं, शूज पहनते हैं, किसी भी चीज को पहनना, वहां पे हम लोग पुट ऑन का यूज करते हैं। टू वेयर क्लोथ्स, किसी भी कपड़े को पहनना, वहां पे हम लोग पुट ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर पुटिंग ऑन क्लोथ्स रोहन वेंट टू मार्केट। दोस्तों रोहन कपड़ा पहनने के बाद रोहन मार्केट गया। पुट ऑन का मतलब पहनना, कपड़े को पहनना। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव, उतारना या खोलना। दोस्तों रिमूव किसी भी चीज को निकालना, टेक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग इन द हाउस। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि आप अपने शूज को निकालना न भूले रूम में एंटर करने से पहले। तो रूम में एंटर करने से पहले आप अपने शूज को निकालने की कृपया करके। तो दोस्तों टेक ऑफ का मतलब होता है निकालना या खोलना। चलते हैं एक और अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है पिक आउट। पिक आउट का मतलब होता है चुनना, किसी भी चीज को चुनना, सिलेक्ट फ्रॉम लार्ज नंबर। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, उस चीज में से आप पिक आउट कर लें कोई पर्टिकुलर चीज को, तो वहां पे हम लोग पिक आउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी टुक 2 hours टू पिक आउट हर ड्रेस फॉर हर वेडिंग। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ उसने 2 घंटे लिए अपनी शादी का जोड़ा ढूंढने में, अपनी शादी का कपड़ा ढूंढने में, पिक आउट करने में कितने घंटे लिए, 2 घंटे। तो दोस्तों पिक आउट का मतलब होता है चुनना। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, किसी भी चीज को क्लोज कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फैन बिफोर यू लीव द हाउस। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि घर से जाने से पहले प्लीज पंखे को बंद कर दे। प्लीज डोंट फॉरगेट, भूले मत, पंखा को बंद कर दे, टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। इसका अगला फ्रेजल वर्ब है टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब होता है में परिवर्तित करना या बदल लेना। टू कन्वर्ट, किसी भी चीज को बदल देना एक चीज से दूसरे चीज में, वहां पे हम लोग टर्न इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टर्न्ड हिज हाउस इनटू अ हॉस्पिटल। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ उसने अपने हॉस्पिटल को किस में टर्न आउट कर लिया, सॉरी उसने अपने घर को हॉस्पिटल में टर्न इनटू कर दिया, अपने घर को हॉस्पिटल में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों कन्वर्ट करने के सेंस में हम लोग टर्न आउट का यूज करते हैं। चलते हैं आज के
अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है नियम बनाना, टू मेक द रूल्स। दोस्तों नियम बनाने के सेंस में हम लोग ले डाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन। दोस्तों ले का पास्ट टेंस होता है लेड, लेड लेड लेड, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों होता है लेड। सो गवर्नमेंट हैज लेट डाउन सम न्यू रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, ले डाउन किए हैं सम रूल्स। तो दोस्तों ले डाउन का यूज हम लोग नियम बनाने के सेंस में करते हैं। दोस्तों ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है जिसको आप अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव और भी मस्त बना सकते हैं। तो दोस्तों ये डेली यूज करने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है केयर फॉर। दोस्तों केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करना, टू लुक आफ्टर, टू नरिश। दोस्तों किसी भी बच्चे को, किसी भी पैदा हुए बच्चे को या किसी भी छोटे बच्चे का टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर या नरिश करना, वहाँ पे हम लोग केयर फॉर का यूज़ करते हैं। या नॉर्मल भी किसी भी इंसान का केयर करते हैं, वहाँ पे हम लोग केयर फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर NGO इज डेडिकेटेड टू केयर फॉर होमलेस चिल्ड्रेन। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमारी जो NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो होमलेस बच्चे हैं जिनको घर नहीं है उनका टेक केयर करती है, केयर फॉर होमलेस चिल्ड्रेन। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, टू सरेंडर। जब आप किसी भी चीज़ से हार मान के छोड़ देते हैं, वहाँ पे हम लोग गिव अप का यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं वहाँ पे हम लोग गिव अप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर सजेस्टेड हिम टू गिव अप द बैड हैबिट्स। दोस्तों माँ ने सजेस्ट किया कि अपनी गंदी आदतों को छोड़ दो। मदर सजेस्टेड हिम टू गिव अप द बैड हैबिट्स। माँ ने सजेस्ट किया कि गंदी आदतों को छोड़ दो। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले और लास्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों आज का अगला फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू। किसी भी चीज़ को जारी रखना, रोकना नहीं, कंटिन्यू करना, वहाँ पे हम लोग कीप ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग अंटिल यू गेट योर गोल। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि आपको अपने पढ़ाई को लगातार करना ही पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक आप अपने गोल को पा नहीं लेते। तो दोस्तों कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं इसी फ्रेजल वर्ब की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब दैट बिकम्स अ मोटिवेशन फॉर मी, सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।